जी, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/x-1 इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स। अब हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास 1/x-1 इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल है a/x-1 एन प्लस b/x+1। एक दफ़ा हम इसको सिंगल लिख लेंगे और देन सेकेंड टाइम हम इसको स्क्वायर के साथ लिख लेंगे b/x+1 एन प्लस c/x+1 होल स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड्स पे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x-1 इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। सो वी हैव 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ तो ये कटिंग हो जाएगी, जस्ट 1 आ जाएगा। सो 1 इज इक्वल्स टू ए के साथ x-1 कटिंग हो जाएगी और एक्स प्लस वन होल स्क्वायर आ जाएगा एंड प्लस बी इंटू x-1। एक हमारे पास ये सॉरी एक्स प्लस वन कट जाएगा और एक बच जाएगा, तो x-1 इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा एंड प्लस सी इंटू ये हमारे पास कटिंग हो जाएगी और जस्ट x-1 सी के साथ आ जाएगा। सो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो भी इसमें फैक्टर्स हैं उनको हम जीरो के इक्वल पुट करके और एक्स के वैल्यूज़ निकाल के उनको 2 में पुट करेंगे और वहाँ से हम अपने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सो हमने ऐसे ही किया, एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल पुट कर दिया। सो हमारे पास एक्स इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, इसको हम 2 में पुट कर देते हैं। सो 1 इज इक्वल्स टू ए इंटू -1 + 1 एंड b इंटू -1 एंड यहाँ भी ये -1 + 1 एंड प्लस c इंटू -1 हो जाएगा। हमारे पास ए और बी के वैल्यूज़ जीरोज़ हो जाएंगी और सी में हमारे पास आ जाएगा -2c माइनस और ये माइनस प्लस और 1/2 हो जाएगा, -2c हमारे पास आ जाएगा। सो यहाँ c इक्वल हो जाएगा, ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा -1/2 के। सो नेक्स्ट हम x-1 को भी जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं और यूँ हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और इसको हम 2 में पुट कर देंगे। ये हमने पुटिंग कर दी और यूँ हमारे पास b और c जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे यहाँ पर, और 1 और 1 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो 4 हमारे पास यहाँ आ जाएगा और इसको इस तरफ लाएंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 1/4 आ जाएगी। अब ये हमारे पास c और a की वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन अभी हमने b की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की है, लेकिन हमारे पास फैक्टर्स ख़त्म हो गए हैं। सो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दी और इसको रीअरेंज इस तरह से करेंगे कि हम इसके स्क्वायर्स को या जो भी मल्टीप्लिकेशन है उसको कर लेंगे। तो ये हमने x+1 का स्क्वायर ओपन कर लिया, ये हमारे पास हो जाएगा x² + 1 एंड प्लस 2x एंड प्लस b इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a - b इंटू a + b इक्वल होता है a² - b स्क्वायर के एंड प्लस c इंटू x-1 हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ax² + a एंड प्लस 2ax एंड प्लस bx² एंड माइनस b एंड प्लस cx एंड माइनस c। सो नेक्स्ट स्टेप में हम एक्स क्यूब वाली वैल्यूज़ को एक साथ लिख लेंगे, एक्स वाली एक साथ एंड कॉन्स्टेंट्स एक साथ। सो ये हमारे पास हो जाएगा ए एंड बी, a + b इसके साथ जो भी कोफिशिएंट्स थे एक्स स्क्वायर के साथ वो हमने लिख लिया और एक्स स्क्वायर को एक ही दफ़ा हमने बाहर लिख दिया। सो हम इस तरह से एक्स वाली वैल्यूज़ के साथ भी यही करेंगे, ये 2a एंड देन हमारे पास आ जाएगा प्लस c और जो हमारे पास वेरिएबल है एक्स उसको हमने बाहर लिख दिया। देन कॉन्स्टेंट्स को लिख लेते हैं a - b एंड -c, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इनके जो कोफिशिएंट्स एक्स स्क्वायर के या एक्स के इनको आपस में कंपेयर कर लेंगे दोनों साइड्स पे, ताकि हम जो है वो जो भी हमारे पास मिसिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। सो यहाँ हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया, हमारे पास इस तरफ एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं थी, सो हमारे पास वो ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ब्रैकेट में हमने लिखा था a + b, सो ये प्लस b आ जाएगा। यहाँ हमने a की वैल्यू चूँकि पहले फाइंड आउट कर ली है, सो हम उसको यहाँ पुट कर देंगे ताकि हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो b हमारे पास इक्वल हो जाएगा -1/4 के। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ a b एंड c को 1 में पुट कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, 1/x-1 इंटू x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 x-1 एंड b की वैल्यू देखिए -1/4 एंड इंटू x+1 एंड -1/2 इंटू x+1 होल स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब हम दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, यहाँ भी और इस साइड पे भी जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम बाहर लिख लेंगे और तमाम पे हमने सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये हो जाएगा 1/4 एंड log ऑफ x-1 देन -1/4 एंड log ऑफ x+1 एंड -1/2। यहाँ चूँकि ये पावर की फॉर्म में है, इसको हम ऊपर लेंगे और इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी और इस पर पावर रूल अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी -2 + 1 हो जाएगा और नीचे भी -2 + 1 हो जाएगा एंड प्लस सी कॉन्स्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन का। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा ये तमाम वैल्यूज सेम आ जाएंगी, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये चूँकि -1 आएगा सो माइनस ये वाला और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, +1/2 और इसको नीचे लाएंगे तो x+1 हमारे पास आ जाएगा
प्लस सी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।